नमस्कार दोस्तों, आप सही फैसला लेना सीख जाओ। आपके लिए अनमोल शब्द बुरी संगत में रहने से अच्छा अकेले रहना है। 1 मिनट हमारे जीवन को नहीं बदल सकता, परंतु 1 मिनट में लिया गया निर्णय हमारे जीवन को बदल भी सकता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूलने के लिए कलेजा चाहिए। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, परंतु हम न्याय चाहते हैं जब दूसरे गलत कर रहे होते हैं। दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये जिंदगी में किए अच्छे कर्मों की बात है। खूबसूरती हमेशा देखने वाले के मन में और नज़रों में होती है, वरना गलती निकालने वालों को तो ताजमहल में भी कमी नज़र आती है। कोई भी गलती आप ज़िंदगी में 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप उसे दोहराते हैं तो ये गलती नहीं आपकी इच्छा है। बात अच्छी है तो उसकी हर जगह चर्चा करो, बात बुरी है तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। प्यारे दोस्तों, आप चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। आप सही फैसला लेना सीख जाओ। आओ कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बढ़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते हैं, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं? उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बद्धी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी, उसका कोई ना था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने ज़माने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग राय रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा, और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। तुम तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाज़ा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहाँ पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है,
ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कहूँ तो तुम लोगों के लिए भी बना दूँ, उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी इटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को ले लेना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगे। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र